हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम करेंगे भारत के इतिहास की और किस प्रकार से हम इतिहास की तैयारी करने वाले हैं और उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब बहुत इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और 7 के 7 सब्जेक्ट जो हैं उन पर पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक सिलेक्शन लेने के लिए आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं आप लोगों से कि सिलेक्शन लेना है तो आपको ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा। आपको हर एक सब्जेक्ट पर कमांड जो है अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप एक सिलेक्शन की लिस्ट में आ सकते हैं। किसी एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर देके काम नहीं बनेगा, आपको हर एक सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। आज हम सिर्फ जीएस की बात करेंगे कि जीएस में किस प्रकार से आप कर सकते हैं जीआर क्लासेस की तरफ से। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जीएस जो है आपका 40 नंबर आपको दिलाएगा, इसमें 7 सब्जेक्ट हैं आपके। तो देखो यहाँ पर जीआर क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है इस जीएस के लिए। इसमें सबसे पहले तो रीजनिंग आ जाती है। ये रीजनिंग मैं आपको करा रहा हूँ और अभी तक मेरी 17-18 क्लास हो चुकी हैं। आपने अगर नहीं देखी तो देख लेना, बेसिक से बिल्कुल अच्छे तरीके से करा रखा है। दूसरा है कंप्यूटर की भी 4-5 क्लास मैंने करा रखी हैं, आप उनको देखना, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे करके जीएस को मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 45 दिनों का महासंग्राम है। 45 दिनों का महासंग्राम, इसमें हमने लगभग 19 क्लास कर दी हैं। इन 19 क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है अभी तक। इसमें हमने पॉलिटी ख़त्म कर दी है। इस पॉलिटी को आप देखेंगे 1 से लेके 6 क्लास तक। 1 से लेके जो 6 क्लास है उनमें हमने इंडियन पॉलिटी को समाप्त कर रखा है। आप लोग जाके देखो उसको, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों वहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश करी कि अंतिम समय में आप लोग किस तरीके से बेटर तैयारी कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी की। इसी प्रकार क्लास 7 से लेकर 16 तक ये क्लास मैंने भूगोल की करा रखी है, भारत के भूगोल की। अगर आपको भारत का भूगोल अच्छी तरीके से नहीं समझ में आता और आपको लगता है कि आपका हाथ इसमें कमज़ोर है तो आप इसको देखें। बिल्कुल मानचित्र के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश कर रखी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको वहाँ पर करा रखा है, तो आप उनको देखना। यहाँ पर भूगोल देखने को मिलेगा। इसके बाद आजकल मैं कर रहा था विविध के टॉपिक। विविध से भी आपके प्रश्न पूछते जाते हैं, तो विविध के टॉपिक भी मैंने आपको करा दिए हैं और कुछ अगर बचे होंगे तो मैं उनको भी करा दूंगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जीएस में हिस्ट्री की। इतिहास भी अब मैं आपको कराने की सोच रहा हूँ। कल से आपकी इतिहास की क्लास है जो कि इसमें आएगी और इतिहास को मैं किस प्रकार से पढ़ाऊँगा उसको भी मैं बता देता हूँ। देखो, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में। इसका सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हम कम समय में तैयारी करने अगर बैठें तो एक एक टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब अंतिम समय आपके पास है। तो इस अंतिम समय में हम हर एक टॉपिक को किस प्रकार कवर कर सकते हैं उसके लिए मैं रणनीति बना के लाया हूँ आपके लिए, और कल से मैं आपको क्लास देना शुरू करूँगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्राचीन इतिहास खत्म करूँगा, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आज एक टॉपिक उठा लिया, दूसरा कोई टॉपिक उठा लिया, तीसरे दिन किसी और टॉपिक को उठा लिया। मतलब ऐसे खिचड़ी करके मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊँगा। जैसे कि अगर आपको पहली क्लास मिलेगी तो इनसे मिलेगी प्राचीन इतिहास में, और सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल डिटेल में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में टॉपिक बन जाते हैं, उनसे मैं कराने की कोशिश करूँगा। और इसी तरीके वैदिक काल, फिर महाकाव्य काल, जैन, बौद्ध, गुप्त काल और फिर अरब और तुर्की आक्रमण, इस प्रकार से मैं आपको एक एक टॉपिक करके हर एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बनने की संभावना हो सकती है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या आपसे पूछा गया है, उन सभी को मैं यहाँ पर कंपाइल करके आपके लिए लाऊंगा। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत में आएंगे, फिर हम आधुनिक भारत में आएंगे। इस प्रकार लगभग 10 से 15 के बीच में है वीडियोज मैं आपको दूंगा आने वाले समय तक। देखो 20 क्लास हमारी हो चुकी है अंतिम 45 दिन में,
तो 10 से 15 क्लास इसमें आएगी, तो 30-35 क्लास ये हो जाएंगी। उसके बाद हम कुछ और टॉपिक करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए जीएस में मजबूत करने के लिए हो सकेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार के मैंने सोच रखा है आप लोगों के लिए। तो ये रणनीति आपको कैसी लगेगी, आप लोग पहली क्लास देखना उत्तराखंड यहाँ पर हिस्ट्री की, जो कि कल आएगी, 20वां डे होगा उसका। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करें, जीएस को मजबूत करने के लिए लूसेंट है। लूसेंट तो ऐसा है कि उसमें सब कुछ दे रखा है, हर एक सब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन लूसेंट हर कोई नहीं पढ़ पाता, दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हर एक चीज़ में फैक्ट है वहाँ पर, और हम लास्ट टाइम पे कौन सा फैक्ट पढ़े, कौन सा सही है, कौन सा फैक्ट हमारे एग्जाम में आता है, इस चीज़ को हम वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर लूसेंट पढ़ना बड़ी टेढ़ी खीर बन जाती है और हम नहीं कर पाते वहाँ पर। इसलिए मैंने हर एक चीज़ को आपका ध्यान में रखते हुए ये इतिहास को कराने की सोची है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ना भाई, और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करना, जीएस में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना। उसके अलावा यहाँ पर मैं करंट अफेयर की भी क्लास दे रहा हूँ, जिसमें करंट अफेयर से भी आप अपनी जीएस को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जीएस में आपका करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो उनको भी आप ज़रूर देखना, आपको वहाँ से ज़रूर डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगली वीडियो में मिलते हैं पहला चैप्टर लेके आपका सिंधु घाटी सभ्यता का। तो थैंक यू सो मच।